इम्बैलेंस्ड है एनर्जी इनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है। जहाँ अगर ये टेकिंग कॉन्शियसनेस में है ना, तो इनको वो बुरा भी नहीं लगता है कि मैं सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि हम कॉन्शियसली ये समझ पाते हैं कि एक इंसान मेरे लिए सिर्फ कर रहा है यार, अच्छा नहीं लगता है मुझे भी कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए, है ना? सो वो एक जो रियलाइज़ेशन होती है ना कि एक इंसान मेरे लिए बहुत कर रहा है, इनको नहीं। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन डिज़ायर्स। किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो उनके हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, ये देखने के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन ये रीडिंग आप तभी देखें जब आप स्ट्रांग इनफ हैं, क्योंकि हिडन डिज़ायर एक तो छुपी हुई और ऊपर से डिज़ायर्स, तो वो कुछ भी हो सकते हैं। आपके लिए हो सकते हैं, किसी और के लिए हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है। सो हिडन डिज़ायर्स कुछ भी हो सकते हैं। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के हिडन डिज़ायर्स क्या हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। और हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी हिडन डिज़ायर्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की हिडन डिज़ायर्स क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. हार्ट फूक की एनर्जी है। देखिए, मतलब क्लैरिफिकेशन तो देखिए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है। ठीक है। सो मुझे आज यहाँ वाटर साइन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इमोशंस कम हैं, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इतने इमोशंस नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। नंबर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 9, 8, 2। यस, ये दिख रहा है मुझे। सो एक एनर्जी इनको ऐसी ही समझ में आ रही ना कि एक मिक्स सिग्नल दिख रहा है इनको। ये ब्लॉक्ड इमोशन वाली एनर्जी होती है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। या तो हार्ट चक्र ब्लॉक है या फिर इम्बैलेंस्ड है। ब्लॉक तो नहीं बोल सकते हम, इम्बैलेंस्ड है जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना इनको आता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि भाई एक रिश्ते में क्या एफर्ट लगाए जाते हैं। और आपको लगेगा नहीं ऐसे कैसे, स्टार्टिंग में तो ये इंसान ठीक ही एफर्ट लगा रहे थे। जब प्रपोज किया था उस टाइम में ठीक ही इनके एफर्ट्स होते थे, अब क्यों एफर्ट नहीं है। देखिए, वो तो देखा देखी जो होती है चीज़ें, बट उसके बाद जो एक रिश्ते को निभाना स्टार्ट तो करना किसी को भी आ जाता है ना, निभाना
वो मुश्किल होता है। लोग स्टार्ट तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसको निभाना, कंटिन्यू रखना मुश्किल होता है। सो ये इंसान को बहुत अच्छे से नहीं आता है कि कैसे रिश्ते को निभाया जाता है, फिर क्या आपको चाहिए, ये इंसान ऐसा क्या करे कि आप खुश हो जाओ। सिर्फ आप नहीं, इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ऐसी ही है। ये इंसान बहुत एफर्ट्स लगा के बहुत रिश्ते को सही करने वाले इंसान, ये ऐसे इंसान नहीं है। ये इम्बैलेंस्ड है एनर्जी इनकी, इनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस्ड है। जहाँ अगर ये टेकिंग कॉन्शियसनेस में है ना, तो इनको वो बुरा भी नहीं लगता है कि मैं सिर्फ टेकिंग कॉन्शियसनेस में हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम कॉन्शियसली ये समझ पाते हैं कि एक इंसान मेरे लिए सिर्फ कर रहा है, यार अच्छा नहीं लगता है मुझे भी कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए, है ना। लाइक एक आपका फ्रेंड ऐसा जो कि आपको सिर्फ गिफ्ट देते हैं, आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, सपोर्टिव हैं, जब आपको ज़रूरत होती है वो इंसान आ जाते हैं, तो आपको भी मन में लगता होगा यार ये हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है, सपोर्ट करता है मुझे, जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है ये सामने रहता ही है मेरा। सो वो एक जो रियलाइजेशन होती है ना कि एक इंसान मेरे लिए बहुत कर रहा है, इनको नहीं है वो। अगर ये इंसान टेकिंग कॉन्शियसनेस में है और सिर्फ इनके लिए लोग कर रहे हैं, इनको वो बुरा भी नहीं लगता है, इनको लगता है कि उनको करना ही चाहिए इनके लिए, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ओवरऑल इनकी एनर्जी थोड़ी सी मिक्स सिग्नल वाली है, जहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आपको समझना मुश्किल है, ठीक है। अब आप मतलब इनकी जगह पे आके खड़े हो गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको ये ज़रूर पता है कि ये जो रिश्ता है ये पास्ट लाइफ का रिश्ता है, भले ये कार्मिक है, सोलमेट है, चाहे जो भी है, बट आपको ये पता है कि कुछ रिपीटेड पैटर्न्स है इस रिश्ते के। कभी सेपरेशन होता है, फिर कभी हम रीयूनाइट हो जाते हैं, फिर से सेपरेशन आता है। सो आप इस चीज़ से बहुत यूज टू हो गए हो और आपको लगता है कि भाई ये चलता रहेगा, ये ठीक है, ये ठीक होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। आप कैजुअल हो गए हो इस रिश्ते को लेके, जहाँ आपको लगता है कि भाई ये रिश्ता ऐसा ही होगा, ये नहीं ठीक हो सकता है रिश्ता, ना ही इंसान सुधर सकते हैं, ना ही रिश्ता सही हो सकता है। सो आप कहीं ना कहीं यूज टू हो गए हो इस चीज़ से, ऑन एंड ऑफ से। सो इसलिए आपकी एनर्जी इस इंसान को समझ में नहीं आ रही कि आप चाहते क्या हो। आपकी तरफ से इनको मिक्स सिग्नल मिल रहा है। मे बी आप कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं या फिर कभी बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं, कभी आपके मैसेजेस होते हैं, कभी बिल्कुल नहीं होते पूरे दिन। सो इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। मतलब आप इनको मिक्स सिग्नल दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड इमोशंस भी हैं। मैंने बोला ना, ब्लॉक्ड इमोशंस की एनर्जी, आज मुझे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, वाटर एक भी साइन नहीं है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, बट वो जो अटैचमेंट होता है वो इनको आप ये कहें कि फील नहीं हो रही है, या तो ये इंसान फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी को इंसान फील नहीं कर पा रहे हैं। सो आपकी एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हैं का मतलब ये है कि आपके अंदर भी वो इमोशंस अब नहीं है जो कि पहले थे। जो पहले रेस्टलेस होना, बहुत पैशनेट होना, बहुत इंटेंस फीलिंग इस इंसान के लिए फील करना, अब आपके मन में भी उतनी इंटेंसिटी नहीं है जो इनको समझ में आ रही है। सो जब आपका मन ऐसा होता है ना, तो वो सिग्नल उनको मिल जाता है। सो उनको समझ नहीं आ रही है कि ये क्या सिग्नल आप दे रहे हो। ये मिक्स सिग्नल जो है, कभी आपके मन का प्यार इनको बहुत पता चलता था, अब नहीं पता चल रहा है। सो ये जो मिक्स सिग्नल है इनको समझ में नहीं आ रहा। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक्ड इमोशंस वाली इनकी दिख रही है, जहाँ पे सारी चीज़ें मेस्ड अप हैं, ठीक है। कोई एक डिसीजंस कंक्लूजन में इंसान नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको ऐसा दिखा रही है। सो फीलिंग्स क्या है इनकी फीलिंग्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। देखिए, ट्विन फ्लेम यहाँ सब तो नहीं हो सकते हैं जितने लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, लेकिन कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम है, और या तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका कोई आपके साथ कोई ऐसा कनेक्शन है ट्विन फ्लेम वाला। एक मिररिंग एनर्जी है जहाँ पे जैसे ये इंसान पास्ट में थे, आज आप वैसे ही इनको दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ होना, कभी मैसेज बहुत करना, कभी बिल्कुल बात नहीं करना, कभी मैसेज का रिप्लाई तुरंत से कर देना, कभी घंटों के बाद मैसेज का रिप्लाई करना, या आपकी जो एनर्जी फील होती थी वो एनर्जी फील नहीं हो रही है अगर आप सेपरेशन में हैं। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है, और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये भी कभी यही सब कर रहे थे जो कि अभी आप कर रहे हो, ठीक है। सो एक मिररिंग वाली एनर्जी इनको फील हो रही है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनके जैसे बनते जा रहे हो। सो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट अभी भी ये इंसान 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ये इंसान ऑन एंड ऑफ देख रहे हैं। या तो आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, तो इस इंसान में, इस रिश्ते पे इतना आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या तो आप यूज टू हो गए हो कि आपको पता है कि ये इंसान ऐसे ही है, जब आएंगे तो आएंगे, तब बात होगी अच्छे से, मैं कोई एफर्ट लेने वाला नहीं हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी। सो आपकी एनर्जी को देख के ये इंसान एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं, इनको वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है आपकी तरफ से, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, एकदम परफेक्ट वर्ड है ये कि आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। ओके, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी फील हो रही है। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है ना, कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए रोना धोना, फ़ोन करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो इनको ये लग रहा है कि बहुत इंटेंसिटी है इस रिश्ते पे, जहाँ पे इनको कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे हैं कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आए, आपके टूवर्ड्स आए,
तो यू नो आपकी एनर्जी कैसी होगी, आप कैसा बिहेव करेंगे, आप रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं, या आपका बिहेवियर कैसा होगा, उस चीज़ को लेके ये इंसान थोड़े से मुझे उलझे हुए दिख रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम्स हैं और जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को फ़ोन करना, मैसेज करना कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को लेके थोड़ा सा परेशान है, जहाँ पे उनको लगता है कि पता नहीं आप कैसे बिहेव करोगे, मतलब जब कनेक्शन में आप लोग होंगे तो। ठीक है, मुझे सेकंड वाली एनर्जी थोड़ी कम दिख रही है, कुछ 1-2% लोगों के लिए होगा, मैक्सिमम लोग के लिए आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को देख के कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल देते हुए दिख रहे हैं इनको। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान पूरी आत्मा से चाहते हैं कि आपके साथ इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए। हम यही देख रहे थे आज कि इनकी हिडन डिज़ायर क्या है। ये इंसान आपके साथ फैमिली चाहते हैं, अब आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, पॉसिबल है चाहे नहीं है, चाहत तो कुछ भी हो सकती है इंसान की, है ना। हम चांद में घर ले लें, हम चांद में अपना घर बसा लें, बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम चाहते बहुत कुछ है, करते कितना है वो डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं। ये इंसान जब आएंगे तभी पता चलेगा कि इंसान के एफर्ट्स क्या होंगे, लेकिन चाहत ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ फैमिली होनी चाहिए, आपके साथ ये इंसान बच्चे चाहते हैं, आपके साथ घर चाहते हैं, रहना चाहते हैं, एक आत्मा से कनेक्शन फील हो रही है आपके साथ इनको। ठीक है, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी स्लो एनर्जी है ये इंसान चाहते तो बहुत कुछ है, देख रहे हो ना, बहुत कुछ प्लानिंग है और रेडी हैं वो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो जो स्टार्ट होता है ना वो बहुत स्लो है, कि हमने सब कुछ, मेरे पास पूरा रोड मैप है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करनी है और सब कुछ मेरे माइंड में सेट है, बट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत स्लो है। तो ये इंसान, एक होता है ना कि आत्मा से एक कनेक्शन फील करना या फिर आत्मा से किसी इंसान को अपनाना, एक ऐसी एनर्जी है, बट जो एफर्ट है वो स्लो है, बहुत स्लो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपको कैसे देख रहे हैं? ओके, आप ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे एफर्ट लेने वाले इंसान हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों एफर्ट आपके नहीं है, अब कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, क्लैशिंग, डिफरेंसेस एंड इनकम्पैटिबिलिटी। ये आपको ऐसा देख रहे हैं ना कि आपने बहुत एफर्ट ले लिया, अब आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ घर कर गई है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। मे भी अपने पास्ट में इनको बहुत बार ऐसा बोला होगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, हम सोलमेट है, हमें ईश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है, हमारी कोई डेस्टिनी है, बहुत कुछ ऐसा बोला होगा। बट अभी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब ऐसे एक माइंडसेट में आ गए हैं कि ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, ये इंसान आपके लिए इनकम्पैटिबल है, कंपैटिबल नहीं है आपके लिए। सो ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप या तो आपने बोल दिया होगा इनको मुंह पे, या तो आपकी एनर्जी देख के इनको समझ में आ रही है कि आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आप लगाना भी चाहते हैं एफर्ट अगर, तो भी आप डरते हो अब इस रिश्ते में एफर्ट लगाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि इनकम्पैटिबल रिश्ता है, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात बैठी है, या तो आपने बोला है या आपकी एनर्जी देखकर ये इंसान को ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपकी एनर्जी, जो कि आपकी रियल एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप अपना प्यार एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता बहुत ऑन एंड ऑफ है आपके लिए। आपको लगता है कि आज आप बोलोगे, आज आपके एफर्ट होंगे तो ये इंसान हो सकता है कि आज अच्छे से बात कर ले, कल आपके एफर्ट नहीं होंगे, इंसान फिर से पीछे चले जाएंगे, अपने कदमों को पीछे कर लेंगे, जो कि आप नहीं चाहते हो। इसलिए भले आपको ये लगता है कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये एक रिपीटेड पैटर्न इस रिश्ते पे है, कभी ऑन एंड ऑफ, कभी बात करना, कभी बहुत इंटेंस, कभी बिल्कुल डिस्टेंस। सो ऐसी एनर्जी जो है वो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये कर्मा है, ये कर्मा वाला रिश्ता है, ये कार्मिक रिश्ता है, कुछ लेसन्स है उसको लर्न करने हैं, और ऑन एंड ऑफ होते होते ये रिश्ता सही होगा, अगर कर्मा खत्म होगा तो रिश्ता सही होगा। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहां आपको लगता है कि आप लोग सोलमेट्स हैं। हो सकता है कि कुछ कर्मा का कुछ लेसन है जिसको लर्न करने हैं, मे बी वो लेसन लर्न करने के बाद ये रिश्ता हील हो जाएगा, या इस इंसान को इस तरह से अगर आप मिक्स सिग्नल दोगे या फिर ऑन एंड ऑफ करोगे, इनके जैसा ही बिहेव करोगे, तो शायद इनको इनकी बुद्धि खुलेगी। कुछ ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आपको पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और ऐसे ही आप लोग नहीं मिले हो, कुछ डेस्टिनी है आप लोगों की। आपको ये लगता है डेस्टिनी का मतलब हमेशा मैरिज नहीं होता है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को, डेस्टिनी का मतलब हमेशा मैरिज नहीं होता कि डेस्टिनी मतलब मैरिज हो गई, हो गया। कितने लोग मैरिज करने के बाद भी डिवोर्स लेते हैं। डेस्टिनी का मतलब होता है कि साथ में आप लोगों को कुछ सीखना है, कुछ है आप लोगों के लिए आगे। ठीक है, ये होता है डेस्टिनी का मतलब। सो आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो है इस इंसान के साथ सोलफुल, लेकिन अभी मे बी
कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो कि लर्न करने हैं, ऐसे आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो इसलिए जब ये इंसान बात करते हैं तो आप बात करते होंगे, और जब ये नहीं बात करते हैं तो आप भी नहीं बात करते हैं। सो आपके एफर्ट्स ये इंसान नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, पहले ये कन्फ्यूज़ नहीं होते थे, क्योंकि आप हमेशा एफर्ट्स लेते थे। मैंने क्वेश्चन नहीं लिया तो मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ। हाँ, आपके एफर्ट हमेशा होते थे, अब आपके एफर्ट्स नहीं हैं, तो इसलिए ये इंसान कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक इस रिश्ते पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी देखिए यहाँ पे। बात आप लोग ज़रूर करना चाहते हो, अगर बातचीत बंद है तो एक मूवमेंट, एक स्पीड ज़रूर चाहते हो आप लोग, बट यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज नहीं हो रही है। अब आप इसलिए रुक गए हो कि आपको लगता है कि भाई ये कुछ चीज़ें चेंज हो, उसके बाद आप एफर्ट लो रिश्ते पे। ठीक है, आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि रिश्ता अगर मेरे लिए बना होगा, अगर ईश्वर चाहेंगे कि हम साथ रहें तो हम साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। एक ऐसी भी एनर्जी आपकी दिख रही है, एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये इंसान या फिर कुछ चीज़ें इस रिश्ते की सही नहीं हो रही है। एक चेंज जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो वो चेंज हो इसके लिए बहुत ज़्यादा ओवरथिंक, बहुत कुछ आपने कर लिया, अब आपको सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है। अब आपको लगता है कि ये रिश्ता सरेंडर करना ही अच्छा है, ईश्वर चाहेंगे जैसा वैसे ही इस रिश्ते में होगा। यहाँ आपके एफर्ट्स या आपके चाहने से यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा। सो इसलिए कहीं ना कहीं आप भी शांत हो गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। फैंटासी की एनर्जी यहाँ पे है, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग एंड फैंटासाइज। बहुत कुछ आपने ट्राई कर लिया, बहुत मैनिफेस्टेशन कर लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, बट कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही है रिश्ते की। कुछ लेसन्स हैं जो लर्न नहीं हो रहे हैं, वहीं अटक गए हो आप लोग। अब आपको लग रहा है कि मुझसे और नहीं होगा, अब इस रिश्ते को ईश्वर देखे, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, आउटकम यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस एंड क्लियर हेड स्पेस, पर्सपेक्टिव की एनर्जी है यहाँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लगता है कि इक्वालिटी होना ज़रूरी है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, रिश्ते में बैलेंस होना ज़रूरी है। आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, इनको नहीं पता कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक कैसे करेंगे, जो आप चाह रहे हो इस रिश्ते पे वो कैसे प्रोवाइड करें आपको, ये नहीं समझ में आ रहा है इनको। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने में सामर्थ्य नहीं है, मतलब जिस तरह से आप हमेशा इनसे एफर्ट चाहते हो, ये हमेशा एफर्ट नहीं ले सकते हैं। कभी एफर्ट लेंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। उस टाइम आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, क्या आप इनके सिचुएशन को समझोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, सॉरी, किसी का कॉल था। इनको नहीं पता कि ये इंसान हमेशा एफर्ट ले पाएंगे कि नहीं, और हमेशा नहीं एफर्ट लेंगे फिर से आप लड़ोगे वही चीज़ को लेके कि आप कभी नहीं सुधर सकते, आपकी कुछ चीज़ें कभी नहीं ठीक हो सकती हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो होपलेस ये इंसान दिख रहे हैं मुझे, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान क्या करें, होपलेस दिख रहे हैं। ये एक रिबर्थ वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान सब कुछ अगर आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गया है तो एक रीस्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक स्टार्ट चाहते हैं। कुछ चीज़ों को चेंज करके इंसान वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। होपलेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से होपलेस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेके, आपकी एनर्जी को देखकर, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो हम आज हिडन डिज़ायर्स देख रहे थे। हिडन डिज़ायर्स इनकी ऐसी है कि ये इंसान सोलफुल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, फैमिली वगैरह बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कैसे होगा, कैसे ये इंसान करेंगे उसको, ये इनको नहीं पता है। ठीक है, सो हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, some messages please, one more time please। I feel you leaving me behind। इनको लग रहा है कि ना आप इनको छोड़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो इनको छोड़ के। ठीक है, I remember every detail of the day। कोई किसी दिन का ये हो सकता है क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया हो, कभी मिले हो आप लोग, सो ये इंसान को सब कुछ याद है वो। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने बोला आपको, हार्श वर्ड, कड़वी कुछ ऐसी बातें जो कि वापस ले सके। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचने से इंसान खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैसेजेस तो देखिए। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। भटक गए थे ये इंसान। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। ये जैसा लाइफ इनकी दिख रही है ना, वैसे लाइफ इनकी है नहीं। ठीक है, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको जाने देना कितना कठिन है आपको नहीं पता है, कितना पेनफुल है आपको नहीं पता है।
सो यस, मुझे ये दिख रही है, ये इंसान थोड़े से उलझे वैसे दिख रहे हैं मुझे, इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसे करें, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।